नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। चलिए देखते हैं फटाफट अंदाज में खबरें। जयपुर के मुहाना थाना इलाके में बदमाशों ने ट्रांसपोर्टर मदन जैन को धमकी दी है। बदमाशों ने लिफाफे में राखी के साथ कारतूस भेजकर उससे 30 लाख की फिरौती मांगी है। धमकी भरा पत्र मिलने से परेशान ट्रांसपोर्टर ने मंगलवार रात को मुहाना थाने में शिकायत दर्ज करवाई। अज्ञात बदमाशों ने धमकी भरा पत्र एक बंद लिफाफे में भेजा, जिसमें 2 राखियां और एक जिंदा कारतूस भी है। जालोर में संत रविनाथ सुसाइड मामले को लेकर अब पूरी तरीके से राजनीति तेज हो गई है। पहले कांग्रेस के 3 सदस्यीय कमेटी यहां पहुंची और अब बीजेपी की 3 सदस्यीय कमेटी कल घटनास्थल पहुंचकर तथ्यात्मक रिपोर्ट बनाएगी। संत की मौत के मामले में कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से राजनीति कर रही है। उन्होंने कहा कि राजस्थान सरकार चाहती तो मामले को जाजम पर बिठाकर निपटाया जा सकता था, लेकिन सरकार की नीयत नहीं थी कि किसी को न्याय मिले। सीकर के फतेहपुर सदर थाना इलाके में एक फाइनेंस कंपनी के रिकवरी एजेंट से लूट की वारदात सामने आई है। फाइनेंस कंपनी का एजेंट गांव में कलेक्शन के पैसे लेकर वापस लौट रहा था। इसी दौरान 3 युवकों ने उसकी बाइक और पैसे लूट लिए। तीनों युवक पहले से ही वहां खड़े थे और उसकी बाइक और करीब 3 लाख रुपए लेकर फरार हो गए। करौली के कुड़गांव थाना पुलिस ने मोटर बाइक सवार और उसके साथी से लूट के 3 आरोपियों को मुखबिर की सूचना पर गिरफ्तार किया है। पूछताछ में आरोपियों ने लूट की वारदात तो स्वीकार की। जयपुर से बड़ी खबर है। यहां सोमवार आधी रात को भांकरोटा इलाके में सिरसी रोड से लूटे गए 2 एटीएम आज अजमेर रोड पर लावारिस हालत में मिले। दौसा में तेल चोरी का बड़ा खेल सामने आया है। बीती रात दौसा के नेशनल हाईवे के इस पर थाना के बंध के समीप उत्तर प्रदेश से गुजरात जा रहे तेल के टैंकरों से तेल चोरी किया जा रहा है। बाड़मेर जिले के गडरा रोड थाना इलाके में सड़क मार्ग पर राह चल रही मासूम को ट्रक ने कुचल दिया। हादसे में 6 वर्षीय मासूम गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसे गडरा रोड अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद बाड़मेर रेफर कर दिया गया। बीकानेर में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने एक घूसखोर बैंक मैनेजर को रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। एसीबी के निरीक्षक आनंद मिश्रा ने बताया कि बैंक ऑफ बड़ौदा बज्जू की ब्रांच में तैनात बैंक मैनेजर अमरजीत घूस ले रहा था। पीड़ित महिपाल वैष्णोई के 2 केसीसी पास करने के बदले 60,000 रुपए की रिश्वत की मांग की जा रही थी, जिसके बाद पीड़ित ने एसीबी में शिकायत की। राजसमंद में मान सिंह जी का गोड़ा के पास बेकाबू बस का कहर देखने को मिला। बेकाबू बस डिवाइडर पर चढ़ने के बाद 3 बार पलटी खा गई। इस भीषण सड़क हादसे के समय बस में 70 से ज्यादा लोग सवार थे। हादसे में करीब 18 लोगों को चोटें आई। सीकर में फाइनेंस कंपनी के एजेंट से चाकू दिखाकर 3 लुटेरों ने बाइक और पैसे लूटे। बाड़मेर में भीषण सड़क हादसा हो गया। हादसे में ट्रक चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। जालोर में सुंधा माता में संत रविनाथ सुसाइड मामले को लेकर अब पूरी तरीके से राजनीति तेज हो गई है। पहले कांग्रेस की 3 सदस्यीय कमेटी यहां पहुंची और अब बीजेपी की 3 सदस्यीय कमेटी कल घटनास्थल पर पहुंचकर तथ्यात्मक रिपोर्ट बनाएगी। उदयपुर हत्याकांड में एनआईए ने एक शख्स को हिरासत में लिया है, जिससे पूछताछ की जाएगी। जयपुर में छात्रा की इमारत से गिरकर मौत। अपार्टमेंट में परिवार के साथ रहती थी छात्रा। रामगढ़ में दहेज के लिए ससुराल जनों की प्रताड़ना झेल रही बेटी को लेने उसके पिता ससुराल पहुंचे। पिता को खाली हाथ लौटना पड़ा, लेकिन घर लौटने के 2 घंटे बाद ही बेटी की मौत की सूचना ने उसे झकझोर दिया। मृतका के पिता ने दहेज के लिए बेटी की हत्या करने का मामला आरोपी ससुराल जनों के विरुद्ध कराया और हंगामा किया। कोटा के लखावा इलाके में घर में घुसकर धारदार हथियार से एक व्यक्ति की हत्या करने की वारदात को अंजाम देने के मामले में पुलिस ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार सभी आपस में रिश्तेदार हैं और लखावा के ही निवासी। जोधपुर के भोपालगढ़ विधानसभा क्षेत्र से जुड़े साथियों गांव में शिवलिंग को खंडित करने की घटना सामने आई है, जिसको लेकर गोस्वामी समाज ने रोष व्यक्त किया। श्रीगंगानगर की रावला मंडी थाना पुलिस ने अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ 2 अलग अलग कार्रवाई करते हुए 17 किलो डोडा पोस्त जब्त करते हुए 2 सप्लायर को गिरफ्तार किया।
उदयपुर पुलिस की डीएसटी टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए भारी मात्रा में अवैध शराब पकड़ी है। साथ ही पुलिस ने 3 तस्करों को गिरफ्तार किया। कोचिंग नगरी में बदमाशों के हौसले इस कदर बुलंद हैं कि आए दिन गाड़ियों के शीशे तोड़ने की वारदात को अंजाम देकर फरार हो रहे हैं। आज मल्टी मेटल के सामने सूरसागर कॉलोनी में सामुदायिक भवन के पास खड़ी 3 गाड़ियों के शीशे अज्ञात बदमाशों ने तोड़ दिए। पीड़ित वाहन मालिकों ने उद्योगनगर थाने में इसकी शिकायत दर्ज करवाई है। उद्योगनगर थाने के पुलिस मामले की जांच कर रही है। उदयपुर पुलिस की जिला स्पेशल टीम और सुखेर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए हरियाणा निर्मित अवैध शराब के साथ 3 तस्करों को गिरफ्तार किया। जानकारी के मुताबिक स्पेशल टीम को सूचना मिली कि सुखेर होते हुए अवैध शराब गुजरात ले जाई जा रही है। इस पर अंबेरी पुलिया पर नाकाबंदी कर 3 कारों को रोका गया, जिसकी तलाशी ली गई और करीब 70 कार्टन शराब बरामद की। कोटा में बोरखेड़ा थाना क्षेत्र के 80 फीट रोड पर झूले के व्यापारी से 8,000 की ऑनलाइन ठगी का मामला सामने आया। भरतपुर में बदमाशों के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं। आए दिन लूटपाट, मारपीट और जानलेवा हमलों की घटनाएं सामने आ रही हैं। श्रीगंगानगर में एक युवक की पीट कर हत्या करने का मामला सामने आया है। बता दें कि गंग नहर की 30 ml के पास युवक का शव मिला। राजसमंद में हाईवे 8 पर चारभुजा थाना क्षेत्र में बेकाबू बस डिवाइडर पर चढ़ने के बाद 3 बार पलट गई। भीषण सड़क हादसे के समय बस में करीब 70 लोग सवार थे, 18 लोग घायल हुए। हादसे की सूचना पर चारभुजा थाना प्रभारी भवानी शंकर मय जाप्ते के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। क्रेन की सहायता से बस को सही करवाया गया और एम्बुलेंस की सहायता से घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। बाड़मेर जिले के सदर थाना क्षेत्र के नेशनल हाईवे 68 पर एक हाईवा की अचानक ब्रेक लगाने से पीछे से आ रहा ट्रक हाईवा में जा घुसा। हादसे में ट्रक चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। करीब आधे घंटे की मशक्कत के बाद घायल को बाहर निकाला गया, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया। राजसमंद की कांकरोली थाना पुलिस ने एक युवक की बाइक चोरी के आरोप में एक युवक को गिरफ्तार किया। जालोर के चितलवाना के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय मालवाड़ा के प्राचार्य के तबादले के विरोध में छात्रों ने स्कूल के मुख्य गेट पर ताला जड़ दिया। टोडाभी में माध्यमिक आदर्श विद्या मंदिर विद्यालय के गेट पर ताला लगाकर मंगलवार को आदिवासी समाज के लोगों ने प्रदर्शन किया। राजकीय अवकाश के दिन विद्यालय खोलने को लेकर आदिवासी समाज के लोगों ने विरोध जताया। धौलपुर शहर में जिम्मेदार अधिकारियों की अनदेखी के चलते रियासतकालीन नहर पर लोगों ने कब्जा कर लिया है, जिससे वहां एक और नहर के अस्तित्व और संरक्षण पर खतरा मंडराने लगा है। लोगों ने कलेक्ट्रेट धौलपुर पहुंचकर जिला कलेक्टर अनिल कुमार अग्रवाल को इसे लेकर ज्ञापन भी सौंपा। भरतपुर में केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान और विश्व प्रिय शास्त्री पार्क के सामने से होकर गुजरने वाली सड़क का निर्माण कार्य न होने के कारण कॉलोनी वासियों में रोष व्याप्त है। टोंक में सचिन पायलट समर्थकों ने जिला कांग्रेस कमेटी के बैनर तले आजादी गौरव पैदल यात्रा निकाली। डूंगरपुर जिले में पीएम किसान सम्मान निधि योजना में पंजीकृत किसानों ने अपनी केवीसी अपडेट नहीं करवाई तो उन्हें योजना के लाभ से वंचित होना पड़ सकता है। झुंझुनू में डाक विभाग द्वारा हर घर तिरंगा अभियान को लेकर प्रभात फेरी का आयोजन किया गया। दौसा में युवा कांग्रेस की ओर से भाजपा जिलाध्यक्ष के खिलाफ प्रदर्शन किया गया और भाजपा जिलाध्यक्ष को गिरफ्तार करने की मांग की। भरतपुर जिले के बयाना में आजादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में तिरंगा यात्रा निकाली गई। भारत विकास परिषद के बैनर तले विभिन्न सामाजिक संगठनों ने स्कूली बच्चों ने कस्बे के गांधी चौक से सुभाष चौक तक तिरंगा यात्रा निकाली। जयपुर में हर घर तिरंगा अभियान के तहत सुबह प्रभात फेरी निकाली गई। यह प्रभात फेरी गोविंद देव जी मंदिर के प्रांगण से प्रारंभ होकर श्री ताड़केश्वर महादेव मंदिर तक निकाली गई। बिहार में राजनीतिक घटनाक्रम को लेकर जोधपुर के प्रभारी मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग ने प्रतिक्रिया दी। बिहार में नीतीश सरकार द्वारा बीजेपी से नाता तोड़ने के सवाल पर प्रभारी मंत्री ने कहा कि नीतीश कुमार ने सही कदम उठाया है।
बिहार में नीतीश कुमार की पार्टी के विधायकों ने नीतीश कुमार को समय रहते बता दिया, नहीं तो वहां भी महाराष्ट्र जैसे हालात होते। नीतीश कुमार के इस कदम से पूरे देश को एक संदेश मिला है कि बीजेपी गठबंधन की सरकारों को चला नहीं पाती। बाड़मेर में बुधवार का दिन देश और अपनी वर्दी की रक्षा करते हुए वीर गति को प्राप्त होने वाले 3 जांबाजों को सलामी देने के नाम रहा। बाड़मेर जिला मुख्यालय पर आयोजित कार्यक्रम में 3 जांबाजों को एक साथ सशस्त्र सलामी दी गई। बाड़मेर के पुलिस लाइन शहीद स्मारक पर आयोजित कार्यक्रम में बड़ी संख्या में सेना, अर्धसैनिक बलों और पुलिस के अधिकारियों और ग्रामीणों ने भाग लिया। उदयपुर में एक बार फिर भाईचारे और सांप्रदायिक सौहार्द की मिसाल सामने आई। दरअसल मंगलवार को ताजिए जुलूस के दौरान मोचीवाड़ा इलाके में बड़ी पलटन के ताजिए में शॉर्ट सर्किट से आग लगने से अफरा तफरी का माहौल हो गया। इस दौरान एक हिंदू परिवार ने अपने घर के ऊपर से पानी डालकर आग पर काबू पाने में मदद की, जिससे जल्द ही आग पर काबू पा लिया गया। राजसमंद जिले के सेमंत्री ग्राम पंचायत का गोमती उद्गम स्थल राम दरबार एनीकट छलक गया। पिछले साल 31 जुलाई को यह छलका था। इस पर वर्तमान में 1 फीट चादर चल रही है। सेवंतरी और उमरवास क्षेत्र में तेज बारिश होने से पुटिया का तालाब लबालब हो गया है, जिससे पानी सीधा राम दरबार एनीकट में आ जाने से पानी की आवक तेज हो गई। टोंक में सड़क जैसी मूलभूत सुविधाओं के लिए ग्रामीणों का प्रदर्शन देखने को मिला। ग्रामीणों ने विधायक प्रशांत बैरवा के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए वादा खिलाफी का आरोप लगाया। भाई बहन के पवित्र रिश्ते का पर्व रक्षाबंधन कल हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा। कोरोना के चलते 2 साल तक यह त्योहार फीका ही रहा। भरतपुर में श्री मित्र भारत समाज संस्थान द्वारा आजादी के अमृत महोत्सव की 75वीं वर्षगांठ पर चलाए जा रहे हर घर तिरंगा अभियान के तहत 500 परिवारों को तिरंगा वितरित किया गया। दौसा शहर में गुप्तेश्वर महादेव मंदिर में बीती रात आकर्षक झांकी सजाई गई। जैसलमेर का 867वां स्थापना दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। स्थापना दिवस का समापन श्री गिरधर स्मारक ट्रस्ट के द्वारा रात्रि में सोनार दुर्ग के अनोखे प्रोल के भीतर प्रतिभा सम्मान के साथ किया गया। लंपी स्किन डिजीज बीमारी से ग्रसित गायों के टीकाकरण के लिए आगे आए रानीवाड़ा के विधायक नारायण सिंह देवल ने गायों के टीकाकरण अभियान का नंदगांव गौशाला से शुभारंभ किया। पोकरण में आजादी के अमृत महोत्सव को लेकर हर घर तिरंगा अभियान को लेकर खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। भाजपा के दिग्गज हर गांव पहुंचकर मौजूद लोगों की बैठक लेकर तिरंगा अभियान को लेकर जागरूक करते हुए तिरंगा वितरित कर रहे हैं। कल रक्षाबंधन का त्योहार है। ऐसे में रक्षाबंधन के उपलक्ष्य पर प्रजापिता ईश्वरीय ब्रह्म कुमारी विश्वविद्यालय संस्थान की ओर से दौसा जिले के बांदीकुई में उप जिला कारागृह में रक्षाबंधन मनाया गया। इस अवसर पर ब्रह्म कुमारी संस्थान के पदाधिकारियों ने बंदियों को राखी बांधी। इस दौरान प्रजापिता ईश्वरीय ब्रह्म कुमारी संस्थान के पदाधिकारियों ने बंदियों को श्रेष्ठ जीवन और सच्ची राखी के विषय पर व्याख्यान दिया। करौली में आजादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम के तहत भारत विकास परिषद शाखा की ओर से शहर के बाजाजा बाजार में 150 से अधिक तिरंगा झंडा वितरित किए गए। अब जल्द ही स्वर्ण नगरी जैसलमेर इंदौर की तरह चमकने लगेगी। इसके लिए जिला प्रशासन और नगर परिषद ने कमर कस दी। गांधी कॉलोनी से शुरू हुए इस अभियान में कई जिला अधिकारियों, जनप्रतिनिधियों सहित देश के चर्चित आईएएस अधिकारी और जैसलमेर जिला कलेक्टर टीना डाबी ने भी झाड़ू लगाकर स्वच्छता के प्रति संदेश दिया। जैसलमेर इंदौर की तर्ज पर किस तरह से चमके, इसके लिए इंदौर से सृष्टि वेस्ट मैनेजमेंट की एक टीम को बुलाया गया है, जो आगामी दिनों में नगर परिषद के कर्मचारियों के साथ मिलकर अपना अनुभव साझा करेगी।